ओके सो हाय एवरीवन। हमने जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हमने काफी कवर कर लिया है। टीसीए साइकिल तक वी हैव कवर्ड इट ऑल, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक हमने पूरा कवर कर लिया था। कैसे जो है पूरा हमारा एटीपी सिंथेस जो था वो एटीपी बना रहा था। तो आई गेस आपने पहला लेक्चर देखा होगा। अब हम जितने भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है ना सारे हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में सोचते हो ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि आप किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बना रहे हो। हम हमारी बॉडी नॉर्मली जो है ग्लूकोज हमारा बनता है, लेकिन हम बाय डाइट हम ग्लूकोज लेते हैं, है ना। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो है ग्लूकोज बना रहे हैं। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं हम उनसे ग्लूकोज बना रहे हैं। अमाइनो एसिड से हम ग्लूकोज बना रहे हैं, तो वो सारा किस में आ जाता है, हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस में आ जाता है। लेकिन हम वो कैसे बना रहे हैं, चलो वो देखते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का सिंपल सा अर्थ है कि कोई भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हम ग्लूकोज बना रहे हैं, क्योंकि अभी आप डाइट नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप ग्लूकोज नहीं ले रहे हो डाइट में, तो उस टाइम पे हमारे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं वो ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम एक ओवरव्यू पहले देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसके लिए ना हमारा पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टीसीए साइकिल हमारा पूरा कवर हो गया, पूरा हमने देख लिया। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो हम यहाँ पे जो ग्लूकोज बना रहे हैं इसमें हमारी ग्लाइकोलिसिस पूरी उल्टी चलेगी, ठीक है। क्योंकि हम ग्लूकोज यहाँ पे बना रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज हम तोड़ते हैं, हमारा सेल में ग्लूकोज आता है, हम डाइट में ग्लूकोज लेते हैं वहां से। लेकिन अभी आप डाइट में कुछ ग्लूकोज नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को तोड़ना स्टार्ट कर देती है, उनसे ग्लूकोज बनाती है। पहले आप हम एग्जांपल लेते हैं कि पायरुवेट से कैसे बनता है। देखो, पायरुवेट जो होता है ना, आपको पता है कि पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, फिर वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है, वहां पे वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, एंड देन हमारी टीसीए साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होगा। अब जो पायरुवेट होता है ना, यहाँ से ये पायरुवेट जो होता है ये क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है, ओ ए। ऑक्जेलो एसीटेट टीसीए साइकिल में भी बनता है। टीसीए साइकिल और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलके ही सिट्रेट बनाते हैं जो टीसीए साइकिल होती है ना। यहाँ पे हम पायरुवेट से क्या बना रहे हैं, ऑक्जेलो एसीटेट। और ये जो ऑक्जेलो एसीटेट बन रहा है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है ना, ये एक तो बायोटिन इसको चाहिए एज अ को फैक्टर, इसके पास बायोटिन होता है। और आपको पता है बायोटिन क्या करता है, CO2 लेता है, CO2 का कैरियर होता है। बेसिकली जितने भी को फैक्टर होते हैं ना कोई चीज कैरी करते हैं। तो बायोटिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कैरी करता है बायोटिन। सो यहाँ पे ये जो एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये बायोटिन इसको को फैक्टर चाहिए होगा जो कि CO2 लेता है। प्लस इसमें हम 2 एटीपी यूज भी कर रहे हैं, 2 एटीपी यूज करते हैं, उससे हमारा एटीपी बनता है, 2 एटीपी हाइड्रोलाइज होते हैं, प्लस वाटर भी इसमें ऐड किया जाता है H2O, एंड हमारा ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है। तो ठीक है, पायरुवेट से हमने क्या बनाया, ऑक्जेलो एसीटेट। किसकी मदद से बनाया, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की हेल्प से बनाया। इसके पास क्या होता है, बायोटिन का को फैक्टर होता है। बायोटिन क्या किसका कैरियर होता है, CO2 का कैरियर होता है, तो इसलिए इसको CO2 चाहिए होती है। तो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है पायरुवेट से। अब ऑक्जेलो एसीटेट से हमारा बनता है मैलेट। ऑक्जेलो एसीटेट से मैलेट बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजनेज। मैलेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे अगेन 2 NADH हमारी यूटिलाइज हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो अभी हम पूरा चीज इसमें हमारी ज्यादातर यूटिलाइज ही हो रही है। हमने यहाँ पे 2 एटीपी यूज कर लिए, यहाँ पे हमने 2 NADH यूज कर लिए, तो हम अपनी एनर्जी यूज ही कर रहे हैं। ठीक है, पायरुवेट ने ऑक्जेलो एसीटेट बनाया, ऑक्जेलो एसीटेट ने सिट्रेट सॉरी मैलेट बनाया। मैलेट जो होता है ये क्रॉस कर लेता है, बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में।
ये पूरा कहाँ हो रहा था, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा पायरुवेट चला जाता है। और हम पायरुवेट से अभी देख रहे हैं कि ग्लूकोज कैसे बन रहा है ना। तो यहाँ पे मैलेट कहाँ आ गया, बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में। अब मैलेट बाहर आते ही वापस से ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज। मैलेट डिहाइड्रोजनेज बाहर भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज से, मैलेट से क्या बना लिया हमने, ऑक्जेलो एसिटेट फिर से बना लिया। ठीक है, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटेट हम डायरेक्ट नहीं बाहर भेज सकते, ऑक्जेलो एसिटेट पहले मैलेट में कन्वर्ट होता है तब बाहर जाता है। बाहर जाते ही वो फिर से ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आपने 2 NADH यूज किए थे, तो यहाँ पे हमारे 2 NADH बन जाएंगे। तो ये तो हमारे जो 2 NADH यूज किए वो हमारे यहाँ पे बन गए, क्योंकि ये रिवर्स हो गई ना, मैलेट से ऑक्जेलो एसिटेट हमने बना लिया। अब देखो ऑक्जेलो एसिटेट से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ऑक्जेलो एसिटेट से हम क्या बनाते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि लास्ट सेकंड मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस का लास्ट सेकंड इंटरमीडिएट ये होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो हमने क्या बनाया, ऑक्जेलो एसिटेट से डायरेक्ट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना लिया। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है ना, ये एंजाइम आपको कैसे याद रखना है, आप इसको याद रख सकते हो पेप्सिके, दैट्स हाउ आई रिमेम्बर इट। ठीक है, मैंने भी एक जगह से ट्रिक ली थी ये, कि पेप्सी के करके आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इसलिए रिमेंबर कर सकते हो। पेप्सी के मतलब फोस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। देखो यहाँ पे पायरुवेट कार्बोक्सीलेज था, यहाँ पे फोस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, इस वाले स्टेप में 2 GTP हम फिर से यूज करते हैं, 2 GTP अगेन वी यूज इट एंड वो 2 GTP में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे हमारे 2 CO2 के CO2 भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, 2 CO2 जो है वो भी यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स, तो CO2 भी रिलीज हो गई, GTP अगेन हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा बन गया फोस्फोइनॉल पायरुवेट। अब आप देखो ये पूरी ग्लाइकोलिसिस है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, देन डाइहाइड्रोक्सीएसिडोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन 1 3 BPG बिस फॉस्फोग्लिसराइड, 3 फॉस्फोग्लिसराइड, 2 फॉस्फोग्लिसराइड एंड फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंड पायरुवेट। तो ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है। ठीक है, वो तो आपने पढ़ रखी है। अब ये पूरा रिवर्स ही तो जाना है। देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है ना, यहाँ पे अगर आपको याद हो ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे हम एटीपी निकालते थे ना, एटीपी यहाँ पे बनता था, इस वाले स्टेप के बाद हमारा एटीपी बनता था। तो इस वाले स्टेप में उल्टा हो जाएगा, जब आप नीचे जाओगे यहाँ पे आप अगेन 2 एटीपी यूज करोगे, समझ रहे हो, आप अगेन यहाँ पे 2 एटीपी यूज करोगे, फिर आप 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से बनाओगे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आप बनाओगे। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस अगर आपको याद है, वहां पे आप क्या करते थे, इस वाले स्टेप में हमारा क्या बनता था, NADH बनता था। तो इसमें आप NADH फिर से यूटिलाइज करोगे, जो चीज बन रही थी वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, फिर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से DHAP मिलके ये क्या बना लेंगे, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, क्योंकि फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट टूट जाता था ना इन दोनों में, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, और जब भी आप ये मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो ना, आप ये इमेजिन मत क्या करो कि जैसे मैं बात कर रही हूँ कि पायरुवेट से ये बन रहा है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में मैं सिर्फ एक ही पायरुवेट की बात कर रही हूँ, बहुत सारे पायरुवेट एक साथ ये रिएक्शन कर रहे होते हैं, वो हम समझने के लिए एक सिंगल चीज लेके चलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी DHA भी बहुत सारे होंगे, ग्लिसरॉल एट्रिफॉस्फेट बहुत सारे होंगे। सो इट मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वो सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है सेल में। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो लेके चलना है। उसके बाद हमारा फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। देन फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये जो स्टेप है ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है, यानी कि ये इसके लिए जो एंजाइम हम यूज कर देते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते थे, अगर आपको याद है तो
PFK, हम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 यूज करते थे, लेकिन ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, हमने देखा था ओके क्योंकि हमने देखा था कि ये जो थर्ड वाली रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो इसको क्या चाहिए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, एंजाइम चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, यानी कि एक्टिव साइट से दूसरी साइट पे जाके बाइंड होगा, एक्टिव साइट से अलग कोई साइट होती है। प्लस ये एक एक्सरगोनिक हाइड्रोलिसिस होती है, H2O यहाँ पे हमारा निकलता है, H2O बाहर रिलीज होता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज होता है, हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, सेम वही एंजाइम से, क्योंकि ये स्टेप जो होता है रिवर्सिबल स्टेप होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसके अंदर जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज हम नहीं बना सकते डायरेक्ट, ठीक है, ये स्टेप जो है ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल स्टेप है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है एसईआर के अंदर जाता है, T1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंदर गया, वहां पे वाटर मिलता है, वाटर को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाता है, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यहाँ पे रिलीज होता है। प्लस जो एंजाइम यहाँ पे यूज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यूज होता है, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट T2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू निकल जाता है, ग्लूकोज T3 ट्रांसपोर्टर के थ्रू निकल जाता है, एंड हमारा ग्लूकोज जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो आपको ना इसके लिए तो ग्लाइकोलिसिस अच्छे से याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि पायरुवेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट से हम ऑक्सलो एसीटेट बनाते हैं, ये एंजाइम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। पायरुवेट से ऑक्सलो एसीटेट, मैलेट फिर बाहर आके मैलेट फिर से ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, देन जो ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फेनोल पायरुवेट बनता है लास्ट सेकेंड इंटरमीडिएट, उसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा ऑक्सलो एसीटेट पैप्सिके के थ्रू, एंड देन पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का चलता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक। यहाँ पे अगेन एंजाइम चेंज होता है क्योंकि ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है, देन अगेन ये वाला इरिवर्सिबल होता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चल जाता है एससीआर में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है, हाँ इसके पास एक कैल्शियम स्टेबलाइजिंग बाइंडिंग प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम बाइंडिंग स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी इसके पास होता है, और ये जो एंजाइम होता है ना ये सिर्फ लीवर में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रही होती है ये लीवर में हो रही होती है, बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है इन एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा, एंड बाहर जाएगा जिस जिस सेल को नीड है, जहां जहां जरूरत है वहां जाएगा। अभी आप डाइटिंग पे चल रहे हो, आप ग्लूकोज नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी कैसे ना कैसे करके तो ग्लूकोज बनाएगी ना, तो वो अभी पायरुवेट से उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो सेम स्टेप, अगर कोई भी अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड को हम ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमाइनो एसिड को पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीएचएपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस यही होना है। आप किसी से भी बना लो, आप किसी से भी बना लो, प्रोसेस जो होता है ना वो सेम यही होना है। ठीक है, अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं, आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे कंडीशंस जो डेवलप्ड होती है वो भी हम पढ़ेंगे, कैसे बनता है, कॉरी साइकिल हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि आपके मसल में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू, एंड ये जो पायरुवेट है इससे आप फिर से क्या बना सकते हो, ग्लूकोज बना सकते हो। अब देखो आपने ये प्रोसेस याद कर लिया है, यानी कि आप यही प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनाओगे। अब जैसे फैटी एसिड होता है, ठीक है, फैटी एसिड से भी बना सकते हो, जैसे फैटी एसिड है, फैटी एसिड से ये क्लीव हो जाते हैं। फैटी एसिड किसका बना हुआ होता है, ग्लिसरॉल होते हैं, एंड ये फैटी एसिड्स की चेन होती है, फैटी एसाइल चेन होती है। तो जब इसका लाइपोलिसिस होता है तो ये फैटी एसाइल चेन ब्रेक हो जाती है, एंड जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल क्या करता है, ग्लिसरॉल काइनेज के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, एंड ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यहां से ये डीएचएपी में कन्वर्ट हो जाता है, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट, एंड डीएचएपी से आप फिर जाके ग्लूकोज बना सकते हो। तो बेसिकली यही प्रोसेस सब में चल रहा है। ठीक है, आप ग्लिसरॉल से बना सकते हो, ग्लिसरॉल को डीएचएपी में कन्वर्ट करके बना सकते हो, पायरुवेट से बना सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, आप नॉन
कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से बना रहे हो, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। प्लस एंजाइम्स याद रखने हैं। देखो पायरुवेट से ऑक्सैलिक एसिडेट, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसके पास क्या होता है, बायोटिन होता है। बायोटिन किसका कैरियर होता है, CO2 का कैरियर होता है, ठीक है। एंड देखो इसमें आप यूज ही कर रहे हो यार सारी चीजें, यहाँ पे आपने 2 ATP यूज कर लिए, है ना, यहाँ पे 2 NADH, चलो ये NADH तो यहाँ वापस रिलीज हो गए, यहाँ पे फिर से GTP यूज कर लिया, यहाँ 2 ATP यूज कर लिया, यहाँ 2 NADH यूज कर लिया। तो हर जगह हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हो बॉडी को कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए। अगर आप ग्लूकोज नहीं ले रहे हो तो सारी चीजें ब्रेक डाउन होने लग जाती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम ये देख लेते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हम बनाते हैं, पायरुवेट से बनाते हैं, लैक्टेट से बनाते हैं, अमाइनो एसिड से बनाते हैं, ठीक है, और ये हमारा ग्लूकोज बन जाता है। ज्यादा एफिशिएंटली ये किस में हो रहा होता है, लीवर में और किडनी में ज्यादा एफिशिएंटली ये हो रहा होता है, ठीक है। सॉरी। और ये जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है ना, देखो नॉर्मली हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है वहां पे हम 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज स्टोर कर पाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम 190 ग्राम ऑफ ग्लूकोज स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम हाँ ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, 190 ग्राम ऑफ ग्लूकोज स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और सबसे ज्यादा यूज हमारा 75% तो ब्रेन ही यूज कर लेता है। तो जब हम स्टारवेशन पे होते हैं या जब आप डाइटिंग कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो लैक्टिक एसिड हमारी मसल में बनना स्टार्ट हो जाता है, स्केलेटल मसल्स में, है ना। और तो वहां पे लैक्टिक एसिड से हम पायरुवेट बना सकते हैं। लेकिन आप ये देखो जितनी भी ये सेल्स होती है ना, जैसे स्केलेटल मसल सेल्स हो गई, कार्डिक मसल सेल्स हो गई, सब में ये प्रोसेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज वाला एंजाइम है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ लीवर में होता है, ठीक है। तो इसलिए सब में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है ही नहीं उनके पास जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करे उसको, है ना। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये हर एक सेल में होता है क्योंकि लीवर के पास ये एंजाइम होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है फॉर्म ग्लाइकोजन और ये एटीपी वगैरह इससे बस हम बना लेते हैं, ठीक है। इस केसेस में ये होता है, बस आपको याद रखना है कि ये जो एंजाइम होता है ये लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसमें हमें लॉस कितना हो रहा है एटीपी का और क्या हमें इससे फायदा हो रहा है, ठीक है। चलो लेट्स गेट इनटू इट। देखो इसमें आप और अच्छे से समझो। पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम आया, ठीक है, जिसको CO2 की जरूरत पड़ी थी, अभी हमने देखा ये रहा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कैसे। इसके बारे में देखो, पायरुवेट से OA बना, OA से PP बना, जहां पे हमें 2 GTP यूज करने पड़े, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन यहाँ पे अगेन 2 ATP यूज हुए, 2 NADH यूज हुए। देन पूरा ये प्रोसेस हम देख चुके हैं, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से हमारा ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होता है एंड फाइनली हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब आप ये देखो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 ATP बनते हैं, 2 NADH बनते हैं, ठीक है। वैसे हमारे 4 ATP बनते हैं, बट क्योंकि हम 2 ATP का यूज कर लेते हैं तो नेट गेन हम 2 ATP की लिखते हैं, तो 2 ATP का हमें गेन हो रहा है, नेट गेन। अगर आप ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखो, 4 ATP तो आप वैसे यूज कर रहे हो, 2 ATP 2 NADH तो हम ग्लाइकोलिसिस में ऐड कर रहे हैं, एक 2 ATP कौन यूज कर रहे हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं ना पायरुवेट का, भाई 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के तभी तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा ना, 3 कार्बन के हैं ये, तो 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो 2 ATP यहाँ यूज हुए, देन इस वाले ने भी 2 GTP यूज करे एंड बाकी 2 ATP एंड 2 NADH तो ग्लाइकोलिसिस के हैं ही, समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 4 ATP हमारे पैसे यूज हो गए, 2 ATP एंड 2 NADH हमारे ग्लाइकोलिसिस में यूज हो गए, टोटल 6 ATP कंज्यूम हुए, 2 NADH कंज्यूम हुए। तो हमने इसमें कितना कंजप्शन कर रखा है, देखो ग्लाइकोलिसिस में तो हमें गेन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में आप देखो हमें 6 ATP जो है हम इसमें कंज्यूम कर रहे हैं, 2 NADH हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं चल रही है और ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रही है तो हमें 4 ATP का लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये जो फ्यूटाइल साइकिल होती है ना, देखो
ये कंडीशन होती है अगर मान लो कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस साइमल्टेनियसली अगर चल रहे होते हैं किसी सेल में, उसको हम फ्यूटाइल साइकिल बोलते हैं। इसका मतलब सेल जो है वो डिफेक्टिव है, दोनों प्रोसेस उसमें हो रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसको हम बोलते हैं कि फ्यूटाइल साइकिल अगर चलेगी तो 4 एटीपिकल लॉस तो बनता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमें कितना लॉस हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस। बस आपको इतना ही याद रखना है कि इस केस में, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से हम ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस कवर करेंगे कि ग्लूकोज को हम कैसे बनाते हैं ग्लाइकोजन से, प्लस कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।